आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है करेंसी प्रेस नोट अवस्थित है ए नासिक में, बी हैदराबाद में, सी होशंगाबाद में, डी पटना में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नासिक में। नासिक में जो प्रेस नोट स्थित है जो कि करेंसी प्रेस नोट है, जिसकी स्थापना जो है वो 1991 में नासिक में की गई थी इसकी स्थापना। और यहाँ पे 1 से 2, 5, 10, 50 और 100 रुपए के नोट जो है वो छापे जाते थे 1991 में, और बाद में फिर 2000 और 500 के नोट जो है वो यहाँ छपते थे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी मोहिनी अट्टम, डी ओडिसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ओडिसी। उड़ीसा का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। और जो कथक नृत्य है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, या उत्तर प्रदेश में कथक जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और भरतनाट्यम जो नृत्य है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया जाता है, या तमिलनाडु का यह प्रमुख नृत्य है। और मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो मुख्य रूप से केरल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। अब देख लेते हैं अगला, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 1934 ईस्वी में, बी 1935 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1940 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है उसका गठन किया गया था। अब है अगला, दिसंबर 2013 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ए पोप फ्रांसिस को, बी व्लादिमीर पुतिन को, सी बराक ओबामा को, डी एंजेला मार्केल को। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पोप का फ्रांसिस को। अब अगला, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, बी झारखंड एवं बिहार में, सी उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में, डी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। अब है अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? ए युद्ध की स्थिति में, बी बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है या घोषणा है वो युद्ध होने पर, या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषणा कर सकता है। अब है अगला, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ए अनुच्छेद 352 के तहत, बी अनुच्छेद 356 के तहत, सी अनुच्छेद 360 के तहत, डी अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब है अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मुंबई। अब है अगला, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2013 के अनुसार सर्वाधिक दानशील देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है अगला, किस राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ए लौह इस्पात, बी सीमेंट, सी सूती वस्त्र, डी चीनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सूती वस्त्र। अब है अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया? ए वर्ष 1964 में, 84 में,
बी वर्ष 1988 में, सी वर्ष 1990 में, डी वर्ष 1998 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है उसे प्रारंभ किया गया था। अब है अगला, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2013 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 94। अब है अगला, कबड्डी विश्व कप 2013 का विजेता देश कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए भारत, बी पाकिस्तान, सी न्यूजीलैंड, डी मलेशिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भारत। कबड्डी विश्व कप 2013 में जब कबड्डी विश्व कप हुआ था तो उसका विजेता था भारत। अब है अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए 80वां संविधान संशोधन, बी 86वां संविधान संशोधन, सी 93वां संविधान संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा जो है उसे मौलिक अधिकार माना गया है। अब है अगला, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था, क्योंकि ये पुरानी घटना है। तो ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सचिन तेंदुलकर, सी युवराज सिंह, डी राहुल द्रविड़। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। अब है अगला, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? ए रिजर्व बैंक, बी सेबी, सी यूटीआई, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेबी। अब है अगला, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब है अगला, नीलगिरी उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वलित पर्वत का, बी अवशिष्ट पर्वत का, सी ज्वालामुखी पर्वत का, डी ब्लॉक पर्वत का। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ब्लॉक पर्वत का। अब है अगला, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कल्जन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है उनका संबंध इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है।